और काम कितना कितना करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है। वालेकुम अस्सलाम मदीहा। Recording in progress. ओह अच्छा, वेक्टर रेसिंग थी, ठीक है। एमन क्या कह रहे हैं तो? एमन क्या चीज? एमन देख लो, अगर आपको लगता है कि आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो तो कर लो। बिकॉज मुझे एट द एंड असाइनमेंट से मतलब है कि बहुत अच्छी सी हुई भी हो। अच्छा सोबिया, अगर किसी चीज की समझ नहीं आती है तो आप क्लाइंट से भी बेटा पूछ सकते हो। पहले तो समझने की ये चीज है, मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज ही आती हैं कि ये बाय रिक्वेस्ट थी और इसके अंदर समझ नहीं आ रहा। तो बाय रिक्वेस्ट की तो सारी चीज आपके हाथ में है कि अगर आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो उसके ऊपर आप ना प्रपोजल ही सेंड नहीं करो। सेकंड चीज ये है कि इन केस क्लाइंट आपसे पूछे बगैर ऑर्डर प्लेस कर देता है, या बाय रिक्वेस्ट में आपको चीज की समझ आ रही थी लेकिन ऑर्डर के अंदर नहीं आ रही है, तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करें। जितना ज्यादा आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे उतनी ज्यादा चीज आपकी इजी होती चली जाएगी, और क्लाइंट भी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा कि हाँ ये बंदा मेरे से ज्यादा डिस्कशन कर रहा है। नहीं इकरा, ऐसा नहीं होता कि अगर आपका पुराना अकाउंट है तो उस पे आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। सारी चीजें आपकी गिग्स पे डिपेंड करती हैं, आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहे हो, ऑनलाइन भी रहते हो, सो आप अपनी गिग के इम्प्रेशंस एंड व्यूज क्लिक्स वगैरह चेक करो कि वो कितने हैं। अगर वो बहुत कम है तो मतलब वो लोगों तक जा ही नहीं रही है, या आपकी गिग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ऑर्डर नहीं मिल रहा, या आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। सो काफी सारी चीजें ना मिक्सअप होकर असर करती हैं आपकी चीजों पे। अच्छा मिनाइल करिए, जब बाय रिक्वेस्ट के बाद ऑर्डर मिलता है तो क्लाइंट ऑफर क्रिएट करता है या हम चैट में से? अच्छा ठीक है मिनाइल, उसका ये होता है कि दो चीजें होती हैं। एक ऑर्डर आपको मिल सकता है जितने पैसे आपने गिग के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे अगर कोई आपका बेसिक पैकेज खरीद लेता है तो आप उसे $5 में ऑर्डर प्लेस करते हो। सो दोनों चीजें होती हैं कि आप भी ऑफर सेंड कर सकते हैं और क्लाइंट डायरेक्टली भी ऑर्डर आपको दे सकता है। अब कस्टम ऑफर किस चीज के लिए होती है कि इन केस कि अगर आपने 5 10 15 जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं
कि उतने की गिग बनाई हुई है लेकिन ऑर्डर आपको आ रहा है $30 का, $40 का। सो उस सूरत में आप क्लाइंट को वो कस्टम ऑफर का जो आपके इनबॉक्स में या चैट जहां पर आप लोगों की चल रही है, वहां पे जो कस्टम ऑफर का बटन है, आप उसके थ्रू ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हो। या इनफैक्ट सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट्स न्यू होते हैं और उन्हें नहीं पता कि हमने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, तो आप उस कस्टम ऑफर के थ्रू $5 का भी ऑफर उसे सेंड कर सकते हो, और वो जैसे ही उस कस्टम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा बेटा चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं और लगती हैं। इकरा, फिर यही रीजन है बेटा कि आपकी गिग में कोई मसला है। मुझे बाद में ना जरा क्लास के बाद लिंक सेंड करना, मैं एक बार चेक करके डिटेल में आपको बता दूंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। वालेकुम अस्सलाम मेहरान। वर्दा जो कह रही हैं, वर्दा को कोई बता दे बाकी क्लास में से, अगर किसी को कोई इशू ये वाला आ रहा है तो। ओके, सदा आप भी बाद में मेरे साथ अपना लिंक शेयर करना, फिर मैं देख लूंगी। अब चलें, जरा इन डिजाइन ओपन कर लें। सना कि आप प्राइसिंग के लिए बात कर रहे हो कि अगर या फिर बुक कवर डिजाइन करने के लिए बात कर रहे हो? अगर बुक कवर के लिए बात कर रहे हो तो फिर 190 ही रहेगा। बट अगर क्लाइंट श्योर नहीं है तो फिर आप उसे बता भी दोगे कि ये फिर अब मैंने 190 के अकॉर्डिंगली किया है। ठीक है, बुक कवर के लिए पूछो तो बस फिर उसे कह देना कि मैंने 190 के अकॉर्डिंगली किया है। अगर आपके नंबर ऑफ पेजेस चेंज होते हैं तो फिर स्पाइन चेंज होगी। मंडे को जो करवाया था वो रिपीट कर दूं? निका, आप उस दिन थे नहीं क्लास में। मैं निका, पूरा लेक्चर ना रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वो अब 1.5 घंटे की क्लास अगर मैं भी रिपीट करने लगूंगी तो फिर बाकी सब बच्चे क्या करेंगे। बट ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इन डिजाइन की ना कुछ चीजें सारी रिपीट करवाती जा रही हूँ। सो अगर कुछ मिस हो भी गया था आपका, तो वो दोबारा से कवर अप हो जाएगा। टेक्स्ट लिखने के बाद जो डॉटेड लाइंस आती हैं, व्यू में जाएं, एक्स्ट्रास में जाएं, और हाइड फ्रेम एजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी हमने हाइड की हुई है तो मेरे पास यहाँ पर शो फ्रेम एजेस आ रहा है। आप क्या, चूंकि वो नजर आ रहे हैं, तो आपने यहाँ से हाइड फ्रेम एजेस कर देना है, तो फिर नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, इन डिजाइन अगर आप सबका ओपन है तो हम फिर चलते हैं, और मैं उस दिन वाली जो चीज थी ना, ये वाला था, निकालते हैं। अच्छा, उस दिन जो सारी चीजें की थी उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है?
ठीक है, अभी थोड़ी सी चीजें और कर रहे हैं, वो भी मे बी वर्ड से सिमिलर होंगी तो आप लोगों को शायद आती हूँ। अच्छा, अब मैं इसी पेज के ऊपर जा रही हूँ और हमने जिस तरह से वहां पर इमेजेस ऐड करना सीखा था, उसी तरह से यहाँ पर हम और चीजें भी ऐड करना सीखेंगे। कई दफा ऐसा होता है जब आप बुक कवर्स भी कर रहे थे कि किसी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, या इमेज के साथ साथ आपने देखा होगा कि मैगजीन्स में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, वो किस तरह से ऐड करते हैं। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि एक इमेज ऐड कर लेते हैं एंड देन फिर हम बाकी चीजें कर लेंगे। अच्छा भाई, आ जाओ आप यहाँ पर और इमेज लेकर आते हैं कोई सा भी, जो भी हमारे पास पहले के पड़े हुए हैं। सो इमेज कैसे लाना है, कंट्रोल डी के साथ। कंट्रोल डी हमने ऑन किया और हम अपने डाउनलोड्स में से कुछ इमेजेस ले आते हैं। ये मेरे पास एक पुराना इमेज पड़ा हुआ है GNM कंट्रोल डी से, और इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है। अच्छा, अब इमेज को भी ट्रांसफॉर्म करना सबसे पहले तो सीख लें कि इमेज को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। इमेज ऑन कर लें यहाँ पर अपने पास InDesign में, देन मुझे बताएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सना बेटा, सारी चीजें ऐसा ऐसा बताती हूँ। अभी फिलहाल के लिए जैसे मैंने जो दो तरीके बताए थे ना, कि या तो आप ड्रैग करके कर सकते हैं और या फिर सिंपल क्लिक करते हैं और आपका इमेज जो है वो वहां पर प्लेस हो जाएगा। मैं बता देती हूँ अमना दोबारा। अच्छा, ड्रैग वाला ये था, सी आप लोगों ने कंट्रोल डी प्रेस किया और आपके पास वो इमेज आ गया। इमेज आप लोग सिलेक्ट करेंगे, मैं भी दोबारा से सिलेक्ट कर रही हूँ। ये इमेज मैंने चूज किया, ओपन पर क्लिक किया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दूंगी तो ये जितना बड़ा या जितना छोटा सा इमेज था वो वहां पर उतना प्लेस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मुझे इमेज इस जो मेरे मार्जिन हैं उसके अंदर अंदर प्लेस करना है, तो मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उतना सा एक बॉक्स बना लूं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको शिफ्ट भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपके उतना वो खुद ही उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता जाएगा। और आपने जितना यहाँ पर रखना है कर लिया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया एंड वो वहां पर प्लेस हो जाएगा। कर सकते हैं करा, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सब लोग पहले प्लेस कर लेना, फिर मैं बताती हूँ फिर ट्रांसफॉर्म कैसे होना है। प्लेस तो करें ना इमेज को।
बस ये 2-3 बच्चे ही कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ पर हैं आज? ओके, सो ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं, जब आप अपने इमेज के ऊपर आते हो। सी जैसे मैं अभी यहाँ पर इमेज पे सिर्फ माउस ड्रैग कर रही हूँ, मैंने कुछ भी लेफ्ट क्लिक वगैरह प्रेस नहीं किया हुआ। सो आपको यहाँ पर एक ये ट्रांसपेरेंट सा सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, एक सीडी के जैसा आइकन। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं आती हूँ तो वो हैंड आइकन में चेंज हो जाता है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे ही आप वो सीडी वाले आइकन के ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं, सो आपके पास ये एक ब्राउन ब्राउन सी ऑरेंज टाइप सिलेक्शन भी आने लग जाती है। ये वो सिलेक्शन है जिसके साथ आपका इमेज ट्रांसफॉर्म होगा। पहले समझ लें, सी मैंने ये सेलेक्ट किया, ये ब्लू कलर की सिलेक्शन आती है जब मैं इसे नॉर्मली यहाँ से सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर रही हूँ। अब इसको आप बड़ा कर लें या छोटा कर लें, इससे आपके इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे वर्किंग कर रहा है जैसे आपका इमेज को क्रॉप कर रहा है, आपको नीचे वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा। मैं जितना ज्यादा इसको ब्लू सिलेक्शन को इमेज के ऊपर ले जाऊंगी, उतना वाला हिस्सा इमेज का आपको नजर नहीं आएगा। मैं इसे नीचे करूंगी, सो आपको इमेज नजर आने लग जाएगा। अगर आप अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सो आपने ये सीडी वाले आइकन पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। ये जो ब्राउन सिलेक्शन आ गई है, ये आपके इमेज को ट्रांसफॉर्म करेगी। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है, जैसे आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में करते थे एक्यूरेसी के लिए। आपने शिफ्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ये आपके इमेज को अब छोटा या बड़ा कर रहा है, जितना भी आपने करना है। लेट्स सी कि आप इतना छोटा करना चाह रहे हैं, वहां पर जाके करते हैं। अब देखें, मैं सिर्फ माउस ड्रैग कर रही हूँ, सो मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी ब्लू वाली सिलेक्शन जो थी वो मेरा इमेज का साइज पहले उतना था। अब जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, सो ये मुझे ब्राउन सिलेक्शन ही वाली नजर आ रही है, ठीक है। सो मैं चाहे बाद में ये ब्लू सिलेक्शन भी छोटी कर दूं, क्योंकि मुझे इसको बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। सो आप एक बार ये ट्राई करें और मुझे बताएं। जनाब, कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो? वो फिर मे भी कोई न्यू ऑप्शन होगी, बट मैं लिंक वाली चीजें ना आप लोगों को समझा दूंगी कि यहाँ पर इन डिजाइन में लिंक किसको कहते हैं। ये वाला कर लो, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। फिलहाल के लिए वो चेन लिंक का ऑप्शन उसको रहने दो। जी तारम, ब्राउन लाइन को करना है। नहीं अनम, का लास्ट नहीं होगा। जी फरहान, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ब्लू लाइन को बिल्कुल उसके साथ कर दिया था, सो आपको फिर बड़ा करोगे तो वो कुछ पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बट आपको इमेज नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं बड़ा करना चाह रही हूँ, इसी सीडी के आइकन पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और बड़ा कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या, वो बड़ा तो हुआ है बट वो हमें नजर नहीं आ रहा। सो आपकी मर्जी है कि आप पहले ब्लू लाइन को बड़ा कर लें या फिर आप बाद में बड़ा करें, इमेज आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, एक मजे की चीज क्या है, जैसे मैंने इसे बड़ा कर दिया था, बट मैं नहीं चाह रही कि ये जो मेरी ब्लू वाली लाइन है ये मेरे मार्जिन से बाहर जाए, तो हम अपने इमेज को थोड़ा सा इधर लेफ्ट वाली साइड पर, इस साइड पे मूव भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि इसका यहाँ से A1 आर्म नजर नहीं आ रहा। सो अगेन सीडी के आइकन पर क्लिक किया और आप चाहे तो पकड़कर यूं ड्रैग कर लें,
या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी यूं करके इमेज को इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे बड़ा भी करके देख लें एक बार। क्यों नताशा, क्यों ज्वाइन लेट हुआ है? अभी तक खैर हमने बस इमेज को ट्रांसफॉर्म करना सीखा है। सो जहां से बाकी सब कर रहे हैं आप भी उधर से ही करो। जस्ट लीव इट, जो हो गया हो गया। अब आगे की चीज के ऊपर करते हैं। सो अच्छा, अब अगर मैं इसके साथ टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ, मैं अगेन यहाँ से सीडी के आइकन पर क्लिक करके शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ ताकि मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक बनाई है और उसके अंदर मैंने इमेज ऐड करना है। अब इमेज ऐड करने के काफी सारे तरीके होते हैं कि मैं सीधा सीधा सा एज अ लाइक ये जिसा ऐड किया इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दूं, इसके नीचे लिख दूं और इमेज जो है ना वो मेरा जहां पे भी आपने इमेज ऐड करना है आप इस तरह से ऐड कर लें। सेंटर में करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है, जहां पर भी आपने करना है। ठीक है, मैं अभी ये चाह रही हूँ वो वाली ऑप्शन भी ठीक है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वही ऑप्शन यूज होती है कि मैंने ये इमेज लिया, आप इसे मैक्सिमम मार्जिन जितना बड़ा कर लें ताकि जो आप इमेज लगा रहे हैं वो आपका इमेज जो है क्लियरली किसी को नजर आए। बहुत छोटे छोटे से करके इमेजेस नहीं लगाने हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि छोटी सी बुक है और उसमें अच्छी सी करके क्रिएटिवनेस आए, तो फिर आप इमेजेस के साथ साथ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एंड ये वाली चीज मोस्टली यूज होती है जब आप स्टोरी बुक्स डिजाइन कर रहे होते हैं। जो बाकी अगर सिलेबस की बुक्स हैं या किसी की वैसे जर्नल्स हैं या ऑटोबायोग्राफीज हैं, उसके अंदर ये वाली चीज नहीं चलती है। तो मैंने ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है, मैं इसको यहाँ से करके इधर कोने पर कर रही हूँ और मैं अब ये चाह रही हूँ कि मेरा टेक्स्ट इस तरह से होता हुआ ये पूरे कैक्टस की शेप के अंदर ही आ जाए यहाँ पर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और मार्जिन के साथ करते हैं मैक्सिमम। एंड अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर पेन टूल के ऊपर और पेन टूल से मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, सेम वैसे ही जैसे आप इलिस्ट्रेटर के अंदर करते थे। ठीक है, हम वही काम करने जा रहे हैं जो हमारा वहां पर होता था एरिया टाइप टूल के साथ। सो आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अगेन मैं मार्जिन मार्जिन जितना ही रख रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर मार्जिन के साथ साथ ही टेक्स्ट ऐड करना है। हम ना बाहर कर सकते हैं और अंदर करेंगे तो हमारा पूरा पेज वेस्ट होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके मैंने स्ट्रेट लाइंस ऐड करी हैं। जहां पर अब आगे यहाँ से शेप्स आती जाएंगी। सिंपली आपने कर्व ड्रॉ किया और इधर आकर एंकर पॉइंट पे सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया, ऑल्ट या शिफ्ट वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर उसके ऊपर कर्व पे आकर आपने इसको लॉक लगाया और इस तरह से करके बहुत ही करीब करके भी नहीं इसको ड्रॉ करना एंड बहुत दूर करके भी नहीं करना। मेन स्ट्रेट लाइंस हैं, जहां से शुरू किया था मैंने वहां पर ये आके खत्म भी कर दिया है। आप लोग भी ड्रॉ करें और फिर मुझे बताएं जरा कि ड्रॉ हो गया है। देन हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। इस तरह से शेप आ जाएगी और आउटलाइन में रहकर मैंने किया है, फिल नहीं किया अभी तक अंदर।
अनिका वो भी बताती हूँ अभी। केवल सब लोग कर लें और फिर आगे चलते हैं, फिर बताती हूँ जो अनिका कह रही है वो भी। ओके, अब हम ना सिंपली इमेज के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ से कहीं से कॉपी कर रही हूँ। आप लोग भी टेक्स्ट ले लें जिसको आप यहाँ पर ऐड कर सकें। सो मैंने इतना सा ये ले लिया है और इस पेज के ऊपर आकर मैंने ऐड करना है। सो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है आपने। ये जो आपने इमेज एक शेप ड्रॉ की है, तो इसके बाद आप सिंपल टेक्स्ट टूल लेंगे। हमारे पास कितने टाइप के टूल हैं? टाइप ऑन अ पाथ है टाइप टूल। सो हम सिंपल टाइप टूल ले रहे हैं। यहाँ पर अंदर वाली साइड पर आकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें एंड कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल वी करोगे आपका टेक्स्ट उसके अंदर आ जाएगा। अब क्या हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है यहाँ से कि ये वाला चूंकि पैराग्राफ एंड हो रहा था मेरा, और उसकी वजह से उसने यहाँ पर आके एंड किया, ऊपर वाली लाइन पे कोई भी टेक्स्ट नहीं आया, एक खाली ये वर्ड यहाँ पर आ गया है। सो हमें ये वाला वर्ड भी इधर नहीं चाहिए, वो बुरा लग रहा है। एक तो उसकी स्पेसिंग खराब हो रही है और दूसरा उसका कोई फायदा नहीं है। सो हम इसको दोबारा से कंट्रोल टी प्रेस करने से इसको मैं नीचे की साइड पे एंटर प्रेस करके नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, एंड दूसरी एक चीज ये हो रही है कि इसकी ये जो आउटलाइन आ रही है, जो मैंने एक शेप ड्रॉ की थी, यहाँ पर आप जाएं और इधर से आप इसको भी चाहिए था कि उसके साथ साथ जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। सही है, इस तरह से आ जाएगा। जी, वॉइस मेरी अब ठीक है? अच्छा, अब वॉइस ठीक आ रही है सबको? आउटलाइन वाला रिपीट कर दूं? ओके, सिंपल बेटा, मैंने क्या किया था, मैं दोबारा से करके बता रही हूँ कि मैंने ये जो शेप ड्रॉ की है, मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट किया है एंड यहाँ से टाइप टूल लेकर, जैसा हम इन डिजाइन में करते थे, आपने यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक नहीं प्रेस करना, इधर कोने पर आके लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और कंट्रोल वी कर दिया। आपका जो सारा टेक्स्ट था वो आपके इधर शेप के अंदर आ गया है। शेप के अंदर आ गया। सिंपल एक मसला ये हुआ था कि मेरा यहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा है, जिसकी वजह से ऊपर तो टेक्स्ट जा नहीं सकता। सो वो एक वर्ड यहाँ पर रह गया है। सो अगर इन केस आप कभी कभी यहाँ पर ऐसा हो जाता है, सो हमें वो वर्ड वहां पर नहीं चाहिए। मैं सिंपली इस वर्ड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रही हूँ ताकि वो नीचे आ जाए। दूसरी जो चीज हुई थी कि ये जो मैंने शेप ड्रॉ की थी उसकी आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन को आपने यहाँ से क्लिक करके नन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि वो एग्जैक्टली उसकी शेप लगे बट वहां पर आउटलाइन ना आए। मैंने ना वो पैराग्राफ खत्म कर दिया ताकि हम मैक्सिमम जितनी मैं अभी आपको इसकी वो वाली शेप दिखा सकूं वो आ जाए यहाँ। एंड इन केस अगर फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी दिया हुआ है। जिन एंकर पॉइंट्स को हम जिस तरह से इलिस्ट्रेटर में एडिट करते थे, हम सेम यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं इन सेम एंकर पॉइंट्स को। और यहाँ से हम पेन टूल के साथ हम इधर से ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट एंकर पॉइंट, ये सारी चीजें भी यूटिलाइज करके इनको मूव कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी शेप को चेंज कर सकते हैं।
एक बार टेक्स्ट ऐड करें और फिर मुझे बताएं कि कैसा हुआ है। अनिका, आपकी ये वाली बार में बेटा ऑप्शंस बार में आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करोगे और फिर आपको ये ऑप्शन नजर आएगी। यहाँ पर इधर से आपने स्ट्रोक पे जाकर यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना है। मिसबा, मैं बताती हूँ पोर्टफोलियो के लिए भी क्या करना है। इस टेक्स्ट को कैसे लिंक करेंगे? सी, यहाँ पर भी वही वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक कर दो। एंड अगेन, जैसे अगर आप कह रहे हो कि इसको पिछले पेज के साथ कैसे करेंगे, सो आप शेप ड्रॉ करें और वहां पर करके इधर क्लिक कर लोगे, या आप उसको जो आ रहा है उसको बड़ा कर लो और इधर कर लो। नॉर्मली ये वाली चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लाइक इलस्ट्रेशंस में यूज होती है, और इलस्ट्रेशंस के अंदर आपको टेक्स्ट को नहीं करना होता लिंक। वो आप हर पेज पे सेपरेटली ही टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, क्योंकि वहां पर टेक्स्ट ही छोटा छोटा सा होता है। और इलिस्ट्रेशंस में जैसे ना तो हर पेज के ऊपर देखो, आपने जो एक इलिस्ट्रेशन बनाई हुई है उसका टेक्स्ट उसी पेज के ऊपर रहेगा। अगर उस टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस भी आ जाती हैं तो आपको उसी पे ही जैसे तैसे एडजस्ट करना है, बड़ा करके टेक्स्ट या छोटा करके। इस वजह से ये वाली चीज वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, टेक्स्ट लिंक करने वाली चीज। टेक्स्ट लिंक हमेशा बुक्स में करते हैं जहां पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा सारा होता है, और जहां पे आपको ये डर नहीं होता कि अगर ये वाला मेरा टेक्स्ट जो है वो अगले 10 पेजेस के ऊपर भी चला जाता है, सो कोई मसला नहीं है। बट इलस्ट्रेशन के अंदर ये बहुत बड़ा मसला होता है कि आपका टेक्स्ट कहीं और जा रहा है और उसके साथ की जो पिक्चर है वो कहीं और लगी हुई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा कि इसका पोर्टफोलियो आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। तो पोर्टफोलियो इसके के लिए, जब अगर आप गिग बना रहे हो तो वहां पर जाकर आपको पूरी पूरी पीडीएफ्स नहीं लगानी होती है। जिस तरह से मैंने कहा कि आप सिंगल सिंगल पेज बना लें फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर के अंदर, और उनको आप अच्छा सा उनका मॉकअप ढूंढें बुक का इनर पेजेस वाला, और वहां पर वो लगाकर डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर फाइवर के ऊपर स्पेशली क्या होता है कि लोगों ने ना बुक इंटीरियर की अलग से गिग नहीं बनाई होती, इसको बुक कवर के साथ ही मैच किया हुआ होता है, बुक कवर एंड बुक इंटीरियर डिजाइन। सो आप लोग भी वैसे ही करिएगा। नम को अब कौन बताएगा कि मॉकअप क्या है? नमा, आपने काफी दिन बाद क्लास में आए हो। मॉकअप होता है प्रेजेंटेशन का वे, कि आपने किस तरह से काम अपना डिस्प्ले करके क्लाइंट्स को दिखाना है, या गिग्स पे किस तरह से लगाना है। अच्छा जी, ये वाला काम कर लिए सब लोगों ने जो मैं अभी करवा रही थी? ठीक है, अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और वो आपको बहुत दफा बुक्स में करनी पड़ेगी। लाइक 80% क्लाइंट्स जो हैं वो कहते हैं ये वाला काम करने के लिए। सो मैं उसके लिए ना, मैंने ऑलरेडी इस बुक के अंदर वो काम किया हुआ है। सो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ कि मैं अलग से एक साइज ओपन कर रही हूँ। आप लोग भी अगर उस दिन से इसी पर हैं तो हाँ, बल्कि आपने तो ऑलरेडी वो काम नहीं किया हुआ होगा। मैं यहाँ से कर रही हूँ। मुझे कुछ पेजेस ऐड करने हैं, चाहे उनके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो। सो अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये वाली जो बुक थी इसके अंदर क्या था कि अगर आप देखें
तो ये हमारा टाइटल पेज है एंड देन उसके बाद जो सेकंड पेज है ना वहां पे वो रोमन नंबर वाली 1 2 3 लिखी हुई है। सो और जहां से चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है वहां से जाकर ठीक वाली नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ से चैप्टर 1 पे ओरिजिनल वाला 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह से करते हैं? दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि या तो क्लाइंट आपको कहे कि जो ऊपर वाले सारे पेजेस हैं इनके ऊपर आप पेज नंबर ही ना ऐड करें, या दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर जैसे रोमन नंबर्स हैं वो ऐड कर लें। ठीक है, मोस्टली वैसे क्लाइंट्स नहीं नंबर ऐड करवाते, इसके तो पेज नंबर्स ही काफी ज्यादा थे तो उसने वो नंबर्स ऐड करवाए हुए हैं। अदरवाइज शुरू के 4-5 पेजेस ऐसे होते हैं जहां पर क्लाइंट ये कहता है कि वहां पर पेज नंबर्स ना आए और जो पेज नंबर्स है ना वो आपके स्टार्ट हो रहे हों लाइक इंट्रोडक्शन से या चैप्टर 1 से, जो भी उसकी डिमांड है। अब जैसे यहाँ पर चैप्टर 1 से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद अब अगर हम इन वाले पेजेस पे देखें तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है। ये जो मैंने न्यू लिया था, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो पहला पेज है ना इधर एक छोटा सा ट्रायंगल लगा हुआ है और उसके बाद रेगुलरली यहाँ से 1 2 3 शुरू होकर लाइक मैंने 19 पेजेस ओपन किए। अगर मैं आपको ये बुक दिखाऊं तो इधर क्या चीजें चेंज है, यहाँ पर 1 से तो वही शुरू हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर जो 2 वाला पेज था उधर भी आपको नीचे रोमन नंबर्स ही लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे रोमन नंबर्स हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये सारे रोमन नंबर्स हैं एंड देन जहां से हमारा चैप्टर 1 शुरू हो रहा था वहां पर जाकर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो नॉर्मली अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमारा 1 वाला पेज शुरू हो रहा है। सो इसको आपने करना किस तरह से है, आप यहाँ पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि जो मेरा 6 वाला पेज है ना इधर से 1 2 शुरू हो, ऊपर वाले पे नंबरिंग ना लिखी हुई आए। तो हम जाएंगे अपने 6 वाले पेज पर, डबल क्लिक किया, उसे सेलेक्ट कर लिया एंड राइट क्लिक किया। पेज पर ही रहते रहते सी मेरा अभी ये 6 वाला पेज सिलेक्ट है। मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगी इतनी लंबी सी, तो समझने की चीज अभी से शुरू हो रही है कि 6 वाले पेज पर गए, राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको ये वाली कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर लिखा हुआ आ रहा है अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल और उसके ऊपर टिक लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा आ रहा है अलाउ सिलेक्टेड स्प्रेड टू शफल। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल और इसको सिंपली अनचेक कर देना है। अनचेक कैसे होगा, इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करने से। ठीक है, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे वो अनचेक भी हो जाएगा और वो ऑप्शन भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। दोबारा से फिर आपने राइट क्लिक करना है, सी अब वो नजर नहीं आ रहा, आपने जाना है यहाँ से नंबरिंग एंड सेक्शन पेजेस पर। मैं रिपीट कर रही हूँ, जहां से भी आपका क्लाइंट चाह रहा है कि इस पेज से आपकी रेगुलर नंबरिंग शुरू हो, उससे ऊपर से या तो रोमन नंबर्स आ जाएं या फिर पेज नंबर्स ही ना आए। हम इज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर हमने कोई पेजेस नंबर नहीं लगाने हैं और हमारे 1 2 3 या पेज नंबर्स जो हैं वो 6 वाले पेज से शुरू होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, वो वाले पेज के ऊपर जाकर डबल क्लिक किया ताकि वो सिलेक्ट हो जाए, देन राइट क्लिक किया, अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल को अनचेक कर दिया, फिर दोबारा से आपने राइट क्लिक किया पेज पे और अब आपने जाना है नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस पर। जैसे ही आप नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस पे जाते हो आपके पास ये वाली एक विंडो ओपन हो गई है जहां पर लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग। वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होती है जिसकी वजह से यहाँ पर सारी आपको ये पेज नंबर्स नजर आ रहे होते हैं। तो हमने यहाँ से इसको अनचेक करके कर देना है स्टार्ट पेज नंबर एट 1, इसके ऊपर क्लिक, जिससे वो ऑटोमेटिक वाला खत्म हो जाएगा और जहां से हम चाहेंगे वो वहां से शुरू हो जाएगा। इधर कर दिया एंड सिंपल पहले इसके ऊपर ओके करते हैं, बाद में नीचे वाली ऑप्शन जाती है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको ये एक वार्निंग नजर आएगी, उसको पढ़ने की, अगर पढ़ना है एक दफा तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। एंड ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक कर दिया है, अब मेरे ये जो ये था जहां पर 6 लिखा हुआ आ रहा था अब वहां पे 1 लिखा हुआ आ रहा है एंड यहाँ से बस आप सो ऑन जितने भी आप पेजेस ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर आपके ऐड होते चले जाएंगे। ऐड करें यहाँ पर और फिर मुझे बताएं सब।
एंड कीप इन माइंड अभी हमने शफल किया है पेजेस को, हमने पेज नंबर्स ऐड नहीं किए, ये पेजेस शफल हुए हैं। सना वैसे ना ये प्रोसेस सबसे लास्ट पे क्लाइंट बताता है जब आपकी पूरी बुक बन जाती है, बट ये आपके हेडर फुटर को या किसी भी चीज को कोई डिस्टर्ब नहीं करती है। आप चाहे पूरी बुक बनाने के बाद भी ये काम कर सकते हैं। बुक बनाना ना कभी कभी इतना हेक्टिक हो जाता है कि लाइक आप कहते हो यार ये काम क्लाइंट पहले भी बोल सकता था। इतनी दफा ऐसी चेंजेस आ जाती है ना कि वो चेंजेस ऐसी होती हैं कि आपको यूं फील होता है जैसे आप पूरी बुक दोबारा बनाने जा रहे हो, बिकॉज ऑफ प्रूफ रीडिंग और ग्रामर मिस्टेक्स ऐसी आ जाती हैं, स्पेशली जर्नल्स के अंदर। सो बहुत मसले हैं बुक के, लंबा काम है ये। हो सकता है अजर, बट खैर ऐसा नहीं है कि मैंने सबको ट्राई कर करके छोड़ा हुआ है, कोई ट्राई करने के काबिल भी नहीं मिला अभी तक तो। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि लाइक आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग खुद भी अब काम करने लगे हो क्लाइंट्स के साथ तो आपको आइडिया होगा कि सम टाइम क्लाइंट आपको ना छोटी छोटी सी चीजों पे आके ना तंग करके रख देता है। कुछ क्लाइंट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कुछ ना फजूल की चीजों पे आके अटक जाते हैं। बुशरा वो भी बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पर प्रॉब्लम वाली क्या चीज है कि अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर्स ऐड करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, हम जाते हैं अपने मास्टर पेज के ऊपर, मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट स्पेशल करेक्टर्स मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ से हम फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, इसी की कॉपी दूसरे पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हुआ क्या है। 1 2 3 4 5 और आगे से आगे फिर 1 2 3 शुरू हो गया। ठीक है, सो इन केस यहाँ तक तो ठीक है, बट ये जो ऊपर वाले 5 तक आ रहे हैं हमने तो नहीं नजर आने थे। सो उसका तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पर जाकर दोबारा से ये कर दें, इधर इस तरह से। अगर आपका क्लाइंट आपसे ये डिमांड कर रहा है कि मुझे यहाँ पर पेज नंबर्स ऐड नहीं करने, तो आप पहले 5 पेजेस के ऊपर नन वाला पेज ऐड कर दें ताकि आपको वहां से पेज नंबर्स ना नजर आए और आपके पेज नंबर्स 1 2 3 से ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये काम एक बार करें और फिर हम रोमन नंबर्स वाला देखते हैं कि वो कैसे किया था। मैं इसे कंट्रोल जी कर रही हूँ अभी। मदीहा अभी फिर आपका किसी पाकिस्तानी से वास्ता नहीं पड़ा। पाकिस्तानियों का ना बस नहीं चलता। लाइक अगर 2,000 रुपए किसी चीज के दे रहे हैं ना तो उन्हें लगता है कि हम पता नहीं 2,000 मिलियन दे रहे हैं। उनका बस नहीं चलता, बस के सारे कलर दुनिया जहान के इस हमारे डिजाइन में ऐड हो जाएं, सारे फॉन्ट्स ऐड हो जाएं और पता नहीं क्या क्या करवा लें, बिकॉज हम बहुत ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं। इकरा ऑब्वियसली नन करने से आपका हेडर फुटर भी खत्म हो जाएगा।
लास्ट में इसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि आपने वहां पर नन का पेज ऐड कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर हमने रोमन नंबर्स ऐड करने हैं या कोई और नंबर्स ऐड करने हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। पहला पेज तो आपका टाइटल वाला ही पेज है, तो उधर तो नन पेज आएगा ही आएगा। बाकी आप आ जाएं दूसरे पेज के ऊपर। सो अगेन मैं पेजेस के ऊपर हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रही, पेजेस वाला जो हमारा पैनल है इसमें टू वाले पेज के ऊपर आए एंड राइट क्लिक किया। उसी तरह से वहां पर हमने लाउ उसको तो पहले ही अनचेक कर दिया था, हमने सिंपल जाना है नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन पे। जैसे ही आप नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस पर गए, अगेन ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग की जगह हम क्लिक कर देंगे यहाँ से स्टार्ट पेज नंबर पर। और इसके बाद पेज नंबरिंग के ऊपर आ जाए ना, तो यहाँ पर स्टाइल्स आ रहे होते हैं कि आपका, जैसे यहाँ पर नीचे आपको 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, आप किस स्टाइल के अंदर जा रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो एबीसी भी लिखा हुआ आ रहा है, रोमन नंबर्स भी आ रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में एबीसी भी आ रहा है और बी ए 00 के साथ भी आ रहे हैं। सो इनमें से जो भी आप चूज करना चाह रहे हैं आप वो वाला चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाले कर रही हूँ, इसे कर दिया एंड ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा, बस सही है। ऑटोमेटिकली वो पेज नंबर्स जो है ना आपके, वो चेंज हो गए। इधर से T4 तक था एंड आगे हमारा 1 2 शुरू हो जाएगा। इजी सा काम था, बट ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और आपको बहुत दफा ये चीज करनी पड़ सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए। सो मैंने दोनों दफा यहाँ पर जाके नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस पे ही क्लिक किया है और वहां से अपनी चीजें सही कर ली है। कर लें और इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लें। जी अनिका, वेरी गुड बर्ता। नहीं है सर, देखो अगर आप नन कर रहे हो तो वहां पर पेज नंबर्स आपको शो ही नहीं होंगे, फिर रोमन नंबर्स कैसे आएंगे। नन का मतलब है कि आप जिस पेज के ऊपर नन वाला पेज अप्लाई कर देते हो वहां पर आपका हेडर भी नहीं आएगा, आपका फुटर भी नहीं आएगा, आपका पेज नंबर भी नहीं आएगा। मैंने अभी देखो क्या बताया कि आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो क्लाइंट कहता है कि शुरू के पेजेस पर पेज नंबर आए ही ना, 10 वाले पेज से स्टार्ट हो या फिर 5 वाले पेज से स्टार्ट हो। वो आपको टेक्स्ट का नाम बता देता है कि जी जहां पर फलाना इंट्रोडक्शन आ रहा है उस पेज से पेज नंबर शुरू हो। सो अगर क्लाइंट ने ऊपर वाले पेजेस के ऊपर कुछ भी ऐड नहीं करवाना, हेडर फुटर या पेज नंबर, तो सिंपली आप अपना वाला पेज ड्रैग कर दोगे। अगर आपके क्लाइंट ने वहां पर कुछ और पेज नंबर्स रोमन में या एबीसी में ऐड करवाने हैं, तो फिर आप दोबारा से वहां पे शुरू में भी जाकर पहला पेज छोड़ देंगे टाइटल वाला और दूसरे को ऊपर जाकर दोबारा से नंबर एंड सेक्शन वाला से स्टाइल चेंज कर लेंगे। तारम कौन सा टेक्स्ट आएगा? मैं आप सबका वेट कर रही हूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं आगे चलूंगी। हाँ जी, टेक्स्ट तो आएगा, बस हेडर फुटर नहीं आएगा तारम।
लिमिट कैसे सेट करते हैं? देखो, आपको रोमन नंबर सिर्फ वहां तक ही नजर आएंगे जहां तक आप खुद चाह रहे हो। कि देखो, यहाँ से मैंने शुरू किया, कीप इन माइंड कि मैंने यहाँ से पहले 1-2 वाले पेजेस को शफल किया था। कि अगर मेरा क्लाइंट कह रहा है कि 5वें पेज से या 6ठे पेज से या 10वें पेज से जाकर 1 वाला पेज शुरू होना है, तो मैंने वहां से पहले शफल कर लिया था। ठीक है, याद है जो मैंने 6 वाले पेज से किया था यहाँ से जाकर। उसके बाद जो ऊपर वाले पेजेस हैं वो वहां तक ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने नन वाले पेज से नहीं शुरू किया, टाइटल पेज से, दूसरे पेज के ऊपर जाकर मैंने दोबारा से नंबरिंग की थी। तो वो जहां पर अगला 1 आ रहा है ना, वो उसके तक जितने भी पेजेस आते हैं, 4 पेजेस आते हैं, 2 आते हैं या 10 आते हैं, आपकी रोमन नंबरिंग वहां तक ही रहेगी। जहां से आगे आपने दोबारा पेजेस को शफल कर दिया हुआ है और उधर आपको दोबारा से नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 करके, वहां से आगे से वो आएंगे ही नहीं ऑटोमेटिकली। और कोई चीज खुद सोचा करो ना कि मैंने बुक के अंदर ये देखा था, ये किस तरह से होता है, ये देखा था, ये किस तरह से होता है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है बुक्स पढ़ने में, तो खैर छोड़ो, बुक्स देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बैक पिक्की बैक वाला टेक्स्ट जो अनिका ने कहा था वो करके देख लेते हैं। निका, वो तो बेटा बहुत ही सिंपल है। आपने कोई सा भी टेक्स्ट लिया, कंट्रोल डी प्रेस करके, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला टेक्स्ट ले रही हूँ। ठीक है, ऐसे ये मैंने यहाँ पर ले लिया है और आपने इसको पेज के साइज के जितना कर दिया। यहाँ पर ओपेसिटी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ इसकी ओपेसिटी कम कर दी जितनी भी आपने कम करनी है। एंड सिंपली आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना लिया और टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, ऐसे आ जाएगा। आसान सा काम है। ये भी सब लोग करके देख लें और फिर मुझे बताएं जरा जल्दी जल्दी से। फिर मैंने याद आया मुझे, मैंने सेव करना बताना है आप लोगों को। जो अभी सना ने कहा था ना लिंक वाली चीज, वो बता देती हूँ कि लिंक्स क्या होते हैं। ये वाली प्रैक्टिस करें, देन हम फाइल को सेव करना सीखते हैं। वाह सना, ये खैर जर्नल नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है बुक है बहुत कोई पुरानी। ओ यस, फुटनोट्स भी मैंने सिखाने हैं। हाँ ठीक है सदफ, देखती हूँ अभी करने तो अभी कर लेते हैं, बल्कि अभी ही कर लेते हैं, छोटा सा काम है। तो सुहेल अभी तो बताया है, जो अजहर ने यही तो पूछा था। आपको लिमिट खुद से करने की जरूरत नहीं है, पहले आपने अपने ये वाली नंबरिंग वाला सेट करना होता है जहां से आपके रेगुलर वाले पेजेस शुरू हो रहे होते हैं। लेट सपोज क्लाइंट कहता है कि पहले 10 पेजेस के ऊपर रोमन नंबर आए और बाद में 11वें पेज से आपका रेगुलर वाली 1 2 3 शुरू हो। सो आपने पहले 11वें पेज के ऊपर जाकर, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, उस पे आपने ये वाला शफल उसको कर लेना है। देन आपने दोबारा से टाइटल पेज को छोड़कर यहाँ दूसरे पेज के ऊपर जाओगे और उधर से नंबरिंग पे जाके आपने रोमन नंबर वाला सेट किया। सो वो ऑटोमेटिकली उतने पेजेस तक ही आएगा जितने तक जिससे आगे तक आपने ये नंबरिंग शुरू की हुई है। सही है, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, अगर मैं आपको इसको असल में जूम भी नहीं कर सकती हूँ, पेजेस वाला उतना ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप नोट करो, सो ये फर्स्ट नन वाला पेज है, देन रोमन नंबर्स हैं 4, एंड उसके बाद आपका 1 2 3 शुरू हो रहा है, रेगुलर वाले पेजेस हैं। सो ऑटोमेटिकली उसकी लिमिट लग जाती है उस पेज तक जहां तक आपके रेगुलर पेजेस के नंबर शुरू हो रहे होते हैं। उसमें आपको खुद से लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा जी, अब बात जैसे की है सदफ ने के फुट नोट्स कैसे ऐड करते हैं या एंड नोट्स कैसे ऐड करते हैं। किसी को पता है कि फुट नोट्स क्या होते हैं?
क्या होते हैं? हाँ जी, सबने बिल्कुल ठीक कहा है। वर्ड एक्सप्लेनेशन हो सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आप नॉर्मली देखते हो कि एक वर्ड है और उसके ऊपर छोटा सा एक स्टार डला हुआ होता है और उसके बाद पेज के एंड पर जाकर ना उसकी डिटेल लिखी हुई होती है, या फिर वर्ड के ऊपर एक छोटा सा 1 2 3 इस तरह से करके नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उनकी फिर डिटेल्स नीचे पेज के एंड पे दी हुई होती हैं। सो फॉर आप यहाँ पर मैनुअली अगेन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक पूरी बुक बना ली है और उसके बाद उसके अंदर फुट नोट्स या एंड नोट्स ऐड होने हैं। अब फुट नोट्स क्या होता है कि हर पेज के एंड पे यहाँ पे करके फुट के करीब करके यहाँ पर आपके नोट्स ऐड हो जाएंगे। एंड नोट्स क्या होता है कि आपकी पूरी बुक के एंड पे जाके एंड नोट्स आते हैं। सो होता है कि आपको साथ साथ ही ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाला पेज यहाँ पर कॉपी करके लगा दिया है और हमने जी फुटनोट ऐड करना है, यहाँ पर स्पेसिफिकली एक वर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर जाकर। सो आपने सिंपल टाइप टूल लिया, स्पेसिफिकली के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया ताकि ये वाला ब्लिंक आइकन आने लग गया है इधर, ठीक है। एंड देन आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और इंसर्ट फुटनोट का बटन आ जाएगा। इंसर्ट फुटनोट किया, सो अब उससे हुआ क्या है कि स्पेसिफिकली के ऊपर जाकर छोटा सा 1 लिखा हुआ आ गया है और उसी तरह से नीचे भी 1 लिखा हुआ आ गया है। सो अब जो भी इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन है या कुछ रेफरेंसेस आप ऐड करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज है जो आपने ऐड करनी है एज अ फुट नोट, आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्लाइंट ऑब्वियसली उसका भी टेक्स्ट देगा, सही है। मैं ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। अब अगले पेज के ऊपर जाएं, फॉर एग्जाम्पल भाई 2 पेजेस छोड़ के दोबारा से एक फुटनोट ऐड होना है यहाँ जॉब के ऊपर, ठीक है। इधर आ गया, राइट क्लिक किया एंड इंसर्ट फुटनोट ऐड कर दिया। सो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगेन जॉब के ऊपर बड़ा करके दिखाऊं तो इधर 2 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से आप अगर इस तरीके से ऐड करेंगे तो फिर वो पूरी बुक में इसी तरह से आपके फुटनोट्स ऐड होते चले जाएंगे। अच्छा, अब जो आमना ने बात की है कि मार्जिन के अंदर लिखना है, मैं वही वाली चीज समझाने लगी हूँ कि एक तो ये कि मार्जिन के अंदर लिखना है, दूसरी चीज ये है कि जैसे ये बिल्कुल ही लाइन जो है ना वो टेक्स्ट के साथ ही आ गई है। सो पर्सनली मुझे वो ना थोड़ा सा कंजस्टेड लुक लगने लगती है। एक तो ये कि इसको हम ग्रीन वाले तक ले जाते हैं, दूसरा ये कि हम इसको एंटर प्रेस करके आप अगले पेज के ऊपर भी लेके जा सकते हैं ताकि थोड़ी सी उस लाइन को स्पेस मिल जाए और किसी को पता चले कि हाँ जी यहाँ पर फुटनोट ऐड हुआ है, रेदर देन कि वो साथ साथ ही टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए और किसी को पता ना चले। अच्छा, होगा क्या, अब होता ये कि बहुत दफा एक ही पेज के ऊपर ज्यादा दफा भी फुटनोट्स आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ही 1 किया हुआ है और मैंने 2 पेजेस के बाद 2 लिखा था, मैं यहाँ पर ही 2 ऐड करना चाह रही हूँ। इंसर्ट फुटनोट तो वो ऑटोमेटिकली इधर 2 आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं पीपल पर राइट क्लिक, इंसर्ट फुटनोट तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 आ गया। जो अगले पेज पे हमने ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली चेंज होके 4 हो गया हुआ है। सो ये कर लें और मुझे बताएं फिर जरा। अगर फुटनोट में स्टाइल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, वो 1 2 ही लिखा हुआ आएगा। वो वाली चीज आप सिर्फ पेज नंबर्स के साथ कर सकते हैं, फुटनोट्स के साथ नहीं। तारम ज्यादा वाला भी बेटा वही है, नहीं कर सकते सर। सिंपली किसी भी वर्ड के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दो।
उजाला मैंने सिंपली ये किया था कि ये टेक्स्ट जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा था, तो सिलेक्शन टूल लेकर अब मैंने इसको ऊपर कर दिया था बस, ताकि वो मेरे इस ग्रीन वाले जो मैंने रूलर से लाइन लगाई हुई है उसके नीचे ना आए, ऊपर ही रहे। बताती हूँ सदफ वो भी अभी। मार्जिन वाला बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने ये ख्याल रखना है कि आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह नीचे करके ना आ रहा हो। आप सिलेक्शन टूल पर जाएं और अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको ऊपर वाली साइड पर ड्रैग कर दें। ये काम कर लें और फिर मुझे बताएं। अच्छा मिसबा, अगर कहीं पर बाय मिस्टेक आपसे नन पेज ऐड हो गया है तो आप सिंपली वहां पर ये मास्टर ड्रैग करते हैं। सी अगर मेरे से ये नन वाला पेज इधर थर्ड वाले पेज पे ऐड हो गया है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि वहां से पेज नंबर गायब हो गया है, तो आप सिंपली जाकर यहाँ से ए मास्टर वाला दोबारा पेज यहाँ पर ऐड करते हैं। आप फुट नोट को डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस प्रेस करते हैं, यहाँ से फुट नोट्स पे आके आप बैक करते चले जाओगे तो वो डिलीट होते चले जाएंगे। किस चीज की फायदा बेटा समझ नहीं आई है? सिंपली जैसे आपसे नन पेज बाय मिस्टेक ऐड हो गया था, आपने ड्रैग ही किया होगा ना, ड्रैग करके ड्रॉप किया होगा, इसी तरह से आपने ए मास्टर को उसी पेज के ऊपर ड्रॉप कर देना है। अच्छा अब आ जाएंगे जी, आपने एंड नोट्स किस तरह से ऐड करने हैं। अब एंड नोट्स कहाँ पर ऐड होते हैं? आपकी बुक के एंड पे जाके। सो मैंने फॉर एग्जांपल 4 के ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट एंड नोट ऐड कर देना है। एंड नोट पे आपने क्लिक कर दिया, सो जहां पर आपकी बुक का लास्ट हो रहा है वहां पर जाकर आपके एंड नोट्स के नाम से एक छोटी सी हेडिंग भी आ जाती है और उधर जाकर आपके एंड नोट ऐड हो जाएंगे। एंड नोट्स ऐड करें और फिर हम आगे चलते हैं। फिर मैं सेव करना बताऊं, फिर आई थिंक आज के लिए काफी हो गया। सेव करने की भी थोड़ी सी चीजें मैंने डिस्कस करनी है, वो कर लेते हैं।
राबिया, जिस वर्ड के ऊपर क्लाइंट आपसे कह रहा है कि इस पे वर्ड के ऊपर जाकर एंड नोट्स आने हैं, सो उधर उसी वर्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, उस वर्ड पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट एंड नोट कर देंगे। अच्छा, अब जरा वो चीजें सीख लें कि सेव किस तरह से करते हैं इन डिजाइन की फाइल को। सो सिंपली आपने क्या करना होता है कि अपने लिए आपकी इनडिजाइन की फाइल रहती है और क्लाइंट को आपने पीडीएफ फाइल भेजनी होती है, हमेशा जेपैग फाइल्स नहीं जाती क्योंकि पेजेस ज्यादा होते हैं। सो आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एज के ऊपर क्लिक किया, सो आपके पास जो भी लाइक इनडिजाइन का वर्जन है वो आ जाएगा एंड देन आपने जिस भी नाम से आपने सेव करना है आपने सेव कर लिया। सेव के बटन पर क्लिक किया, ठीक है। सो अब क्या हुआ, इसके बाद ये आपका फाइल है, अगेन दैट इज नॉट सोर्स फाइल, ये सिर्फ आपके लिए फाइल है। जब तक आप मर्जी इसके ऊपर काम करना चाहते हैं आप इस पे काम कर सकते हैं। देन हमारे पास आ रही है कि हम पीडीएफ के अंदर किस तरह से सेव करेंगे। सो पीडीएफ में आपने सेव करना है, फाइल में जाएं और एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स के ऊपर जाएं, हाई क्वालिटी और अगेन यहाँ से ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर है? अब वॉइस आने में पीडीएफ वाला दोबारा बता देती हूँ। ओके ठीक है। सो पीडीएफ में किस तरह से सेव करना है, आपने फाइल अंदर जाए, एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स, हाई क्वालिटी प्रिंट एंड हाई क्वालिटी प्रिंट जो भी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब बताएं, अब ठीक है वॉइस? अच्छा, अब देखिए, अब ठीक है वॉइस? जब मैं पूछती हूँ तब ठीक होती है। अच्छा, होपफुली के चलो अल्लाह करे कि अब ठीक रहे। तो अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। तो सिंपली मैंने वहां पर जाकर नाम चेंज किया था एंड यहाँ पर आ गए। तो इधर आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं कि आप पेजेस में सेव करना चाह रहे हैं या स्प्रेड के अंदर सेव करना चाह रहे हैं। स्प्रेड किसको कहते हैं? ये जो दो दो पेजेस करके सेव हुए हुए हैं, ठीक है। सो अगर आपका डिजाइन ऐसा है कि आपको स्प्रेड के साथ ही चाहिए तो आप स्प्रेड के साथ दिखा सकते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल पेज करके दिखाना चाह रहे हैं तो आप सिंगल पेज करके दिखा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। हमने जो चीज देखनी है वो है यहाँ से मार्क्स एंड ब्लीड की ऑप्शन। हमने शुरू में ही जब अपनी बुक बनाना शुरू की थी उसी वक्त ही हम ब्लीड मार्क्स भी ऐड कर लेते हैं। सो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होंगे। आपने सिंपली यहाँ पर जाकर यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड कर देते हो वो वहां पर जो आपने शुरू में साइज लेते वक्त किया था वो यहाँ पर आ जाएगा कि इन साइड के ऊपर ब्लीड 0 है और बाकी के 3 साइडों पर आ रही है। देन आप सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें
अच्छा, और यहाँ पर आप जो जो मसले होंगे वो आपको यहाँ पर भी दे देगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो इन पेजेस के ऊपर ज्यादा आया हुआ है, मतलब जो प्लस का आइकन था ना इन पेजेस पे वो आ रहा होगा। सो आप जाके ठीक कर सकते हैं। फिलहाल मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, जस्ट ओके पर क्लिक कर दिया और यहाँ आप आए। सो इधर इधर ये अब लाइक लाइनें लाइनें सी आ रही हैं। जब ये आपके पास लाइंस आना बंद हो जाएंगी तो मतलब आपकी पीडीएफ रेडी हो गई है। बनाकर देखें आप एक बार पीडीएफ और फिर मुझे बताएं। अरूज बेटा सर लुकमान से कांटेक्ट करें, वो मसला हल करवा देंगे आपका। फातिमा और अस्मा के लिए दोबारा से बता रही हूँ, फाइल में गए, फाइल में जाकर आपने एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स पे क्लिक करना है, हाई क्वालिटी प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, नाम चेंज कर लिया, जो भी आपने करना है, सेव के ऊपर क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी। आप पेजेस में करना चाह रहे हैं तो आप पेजेस में कर लें, आप डबल पेज प्रीव्यू ही दिखाना चाहते हैं तो फिर आपने स्प्रेड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने मार्क्स के ऊपर आना है, मार्क्स एंड ब्लीड्स, और यहाँ से आपने सिंपली दोबारा से ब्लीड ऐड नहीं करनी क्योंकि आपने ऑलरेडी कर ली हुई है। आपने सिंपल यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जो शुरू में आपने कर दी थी ब्लीड ऐड वो वही कर देगा। एंड यहाँ पर जाकर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जब ये लाइंस आना बंद हो जाएंगी तो मतलब आपकी पीडीएफ रेडी हो गई है। ओके ठीक है इकरा। ओके इकरा ठीक है, सेव करें। फिर मैं आपको इसकी सोर्स फाइल सेव करना बताती हूँ। पीडीएफ एक दफा बनाकर देख लें सब लोग। डन। अब आते हैं कि पीडीएफ फाइल आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, बट जो इनडिजाइन फाइल थी, जैसा आप अगर कभी भी किसी क्लाइंट को सोर्स फाइल देनी होती है तो आप जो फाइल सेव करते हैं फोटोशॉप की या इलस्ट्रेटर की, आप चुप करके वही फाइल दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आप वो वाली सेम फाइल इनडिजाइन वाली क्लाइंट को नहीं दे सकते क्योंकि उसमें लिंक्स मिसिंग आ जाते हैं। अब लिंक्स यहाँ पर किस चीज को कहते हैं? जो मैंने इमेजेस ऐड किए हैं वो यहाँ पर लिंक्स कहलाते हैं। सो हमने उन लिंक्स को भी साथ ही क्लाइंट को देना होता है, जिसकी वजह से हमें इसे प्रॉपरली पैकेज बना के सेव करना पड़ता है। सो फाइल में जाएंगे एंड यहाँ से पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट पी। सो इतनी लंबी शॉर्ट की याद करने से बेहतर है कि फाइल में जाएं और पैकेज पे क्लिक करें। पैकेज पर गए और जाने से यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कुछ। वो आपको बता रहा है कि आपने कितने फॉन्ट्स यूज किए हैं, उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं है, जीरो एम्बेडेड है, इनकम्प्लीट या जो भी
सारे मसले लिखे हुए आ रहे हैं, लिंक्स हमने कितने ऐड किए हैं, मतलब इमेजेस कितने हमने ऐड किए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं। सो आपको एसएच पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं होती है इन चीजों को। सिंपल आप पैकेज के ऊपर क्लिक कर दें और पैकेज पे दोबारा से क्लिक कर दिया, और वो यहाँ से आपको कह रहा है कि अगर कोई प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो ऐड आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से अपना फाइल का नेम चेंज करें एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अब मैं यहाँ से ना इसे डेस्कटॉप पे क्लिक और सेव कर रही हूँ ताकि बताऊं, ये जो मैंने बुक का नाम जिससे सेव किया हुआ था वो वही आ रहा है। सो पैकेज के ऊपर क्लिक कर दिया, अगेन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड ओके पर क्लिक कर दिया। बस वही एरर आ रहा था कि 7 और 9 119 के ऊपर जो है ना टेक्स्ट ओवरसेट हुआ हुआ है। अब ये सेव हो जाए एक बार, आप लोग भी इसी तरह से पैकेज में जाकर सेव करें, और फिर हम देखते हैं कि इन फाइल्स के अंदर क्या क्या आया है फोल्डर के अंदर। हमने अभी तो बताया बेटा, फाइल में जाएं, पैकेज में सेव करें, वो सिर्फ सोर्स फाइल है। मैं अभी आपको बताती हूँ, जो भी जो मैंने प्रोसेस बताया है ना पैकेज में सेव करने का, बस वो सेव कर लें, देन फिर आगे चलते हैं। सिंपली फाइल में जाना है अनम, और पैकेज में जाकर सेव कर देना, बस कुछ भी नहीं करना। मेरा सेव हो गया है पैकेज में, आप लोग भी सेव करें, फिर हम देखते हैं कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या आया है। उजाला सब कुछ ही सेव होता है, क्यों, क्या हुआ है? हाँ जी, सबके पैकेज सेव हो गए हैं। ओके गुड। अब ये आप लोगों के पास जहां जहां आप लोगों ने वो फोल्डर सेव किया था, आप उसमें देख सकते हैं यही वाली सारी चीजें आई होंगी। अब इसके अंदर क्या क्या है, डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स, लिंक्स, एक आईडीएमएल की फाइल है, एक इनडिजाइन की फाइल है, एक पीडीएफ फाइल है, और एक इंस्ट्रक्शंस है। तो इंस्ट्रक्शंस में तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था, पीडीएफ फाइल वही है जिस तरह से अभी आप लोगों ने पीडीएफ फाइल सेव की है, इनडिजाइन की फाइल वही है, INDD उसकी एक्सटेंशन है। सो इनडिजाइन की फाइल वही है जो आपकी इनडिजाइन की फाइल है। IDML किस चीज के लिए होती है, ये भी बेसिकली इनडिजाइन की ही फाइल है, लेकिन अगर कोई बंदा आपके वर्जन से चेंज वर्जन यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2018 यूज कर रही हूँ, सो अगर किसी ने इसको ओपन करना है 2020 में या 2017 में, तो फिर आप IDML वाली फाइल को ओपन करके काम कर सकते हैं, वो सेम इनडिजाइन की ही फाइल है। इसके बाद आ जाए लिंक्स के ऊपर। लिंक्स क्या है कि जितने आपने यहाँ पर JPEG फाइल्स यूज किए हैं या इमेजेस यूज किए हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। एंड डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स कौन से हैं, जोन जोन से भी इस बुक के अंदर फॉन्ट यूज हुए हुए हैं, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। ये किस चीज के लिए होते हैं कि जब मैं अगर इन डिजाइन फाइल पैकेज के बगैर क्लाइंट को
सेंड कर दूंगी, जो सिंपली मैं हर कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करती जा रही हूँ, और मैं सीधी की सीधी वो फाइल क्लाइंट को दे दूंगी, तो वहां पर उसको दो बड़े एरर्स आएंगे। एरर्स क्या होंगे कि आपके ये वाले जी सारे के सारे फॉन्ट मिसिंग है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो क्लाइंट ने पास भी वही वाले फॉन्ट्स हों, और दूसरा उसके पास ऑप्शन एक आएगा कि जी लिंक्स मिसिंग है। अब लिंक्स क्या होते हैं, आपके इमेजेस मिसिंग है, क्योंकि वो इमेज हमने यहाँ पर प्लेस किए थे, ठीक है। हमने ओपन नहीं करके किए थे। ओपन यहाँ पर इनडिजाइन में सिर्फ इनडिजाइन वाली फाइल होती है, इमेजेस के लिए हमें प्लेस करना पड़ता है। सो चाहे आप प्लेस कर रहे हैं फोटोशॉप में, चाहे इलिस्ट्रेटर में, या चाहे इनडिजाइन में, वो प्लेस करने का मतलब ये है कि वो इमेज सिर्फ आपकी हद तक है। अगर आपने इनफैक्ट फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में भी कोई इमेज प्लेस किया है, वहां पर भी प्लेस की ऑप्शन आती है, और वो आप वैसे ही फाइल दे देते हैं, तो क्लाइंट के पास वो इमेज नहीं जाएगा, वो खाली बॉक्स उसको शो होगा। इस वजह से हमेशा मैं कहती हूँ कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल करवाया ही नहीं है कि कभी प्लेस भी करना है, वहां पर हमेशा इमेज को ओपन करके ही किया करें, ताकि जब आप क्लाइंट को फाइल दें तो क्लाइंट के पास भी वो इमेज जाए। बट यहाँ पर हमारे पास ओपन का ऑप्शन नहीं आता, हमें प्लेस ही करना पड़ता है। सो इधर प्लेस अगर आप करते हैं और आप वैसे ही फाइल दे देते हैं, तो उसके पास कोई भी इमेज नहीं आएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप ये वाला पैकेज बना कर दें। अगर आप पैकेज बना कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी लिंक्स थे, जितने भी इमेजेस थे, वो क्लाइंट के पास भी फाइल में ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज उसको पास ऑप्शन आएगी कि जी फॉन्ट्स मिसिंग है और लिंक्स मिसिंग है, सो फायदा ही कोई नहीं है। हाँ जी, ये जो फाइल पूरा फोल्डर आपके पास बनकर आ गया, आप इसे राइट क्लिक करें, इसे जिप करें, और इस तरह से आप फिर पूरा का पूरा फोल्डर क्लाइंट को सेंड कर देंगे। उसमें पूरा फोल्डर क्लाइंट को सेंड करेंगे। एक बार बनाकर देख लें और फिर मुझे बताएं। तारा एंड नोट्स का ऑप्शन भी बेटा वही है, किसी भी इमेज के ऊपर जैसे आपने फुट नोट ऐड किया है करेक्टर पर, उसी तरह से आप राइट क्लिक करें और एंड नोट पर क्लिक कर दें। अस्मा अपने पास बेटा आप चाहे तो यही पूरा पैकेज शुरू में ही बनाकर सेव करते जाओ, या सिंपली फाइल में जाकर सेव एज पे क्लिक करके भी आप अपना काम चला सकते हो, अगर क्लाइंट को सोर्स फाइल नहीं देनी तो। अगर क्लाइंट को सोर्स फाइल देनी है तो पैकेज में सेव करना होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर आप फाइल में जाकर सिंपली सेव एज पे क्लिक करेंगे और वहां से डिजाइन में सेव कर लेंगे। एंड नोट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा बच्चों? ये देखो, किसी भी क्लिक वर्ड के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें और इंसर्ट एंड नोट, सिंपल फुट नोट के नीचे ही है बिल्कुल। आप लोग वर्जन कौन से यूज कर रहे हो? मे बी आपके वर्जन में ना हो, होना तो चाहिए वैसे। तारम आपका कौन सा वर्जन है? जो बच्चे और कोई 2014 वाला वर्जन यूज कर रहा है तो जरा राबिया को बता दें कि इंसर्ट एंड नोट का बटन वहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा। तारम 18 में तो बेटा मैं भी 18 ही यूज कर रही हूँ। जी सना, बस बस कर दिया मैंने भी।
सदा फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करें और वहां पे अगर आपने जिप करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना काफी है। सो बस अभी ऑफ करते हैं और प्लीज अपनी असाइनमेंट्स करते रहें। कल मैं आप लोगों को हाइपरलिंक लगाना सिखाऊंगी डिजाइन के अंदर। सो अभी के लिए इतना काफी है, ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं और बाकी की चीजें करते हैं। बट अपनी असाइनमेंट ध्यान से और अच्छे तरीके से करते रहें। मुझे बहुत अच्छी वाली वो असाइनमेंट चाहिए, ठीक है? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।